तुमने कभी सोचा है तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा बॉस कौन है? तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग? नहीं, लोग। सुबह उठते ही सोच, लोग क्या कहेंगे? कपड़े पहनते वक्त लोग क्या कहेंगे? प्यार करो तो लोग क्या कहेंगे? हंसो तो लोग क्या कहेंगे? रो तो लोग क्या कहेंगे? अरे भाई, ये लोग हैं कौन? और ये तुम्हारी सैलरी कब से ले रहे हैं कि हर फैसले पर साइन भी वही करेंगे। आज इस सबसे बड़े रोग की ऐसी दवा मिलेगी कि सुनते सुनते तुम्हें खुद पर हंसी भी आएगी। और शायद आज पहली बार तुम सच में आज़ाद महसूस करोगे। अब ज़रा ईमानदारी से देखो, तुम्हारी आधी थकान काम की नहीं है, लोगों की है। तुम ऑफिस में मेहनत कम करते हो, इमेज ज़्यादा संभालते हो। पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, फेसबुक पर कौन क्या लिख देगा, ये डर तुम्हारी आत्मा पर बैठा हुआ है। जैसे तुम्हारे अंदर एक छोटा सा न्यूज़ चैनल चलता रहता है। ब्रेकिंग न्यूज़, शर्मा जी ने देखा कि तुमने नई बाइक ली है। अब वो चर्चा करेंगे और तुम तुरंत एंकर बन जाते हो। हम क्या जवाब देंगे? मज़ेदार बात यह है कि जिन लोगों से तुम डर रहे हो वो खुद भी यही सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। यानी पूरा समाज एक दूसरे से डर रहा है। कोई किसी को जज नहीं कर रहा, सब खुद को बचाने में लगे हैं। जैसे चार लोग अंधेरे कमरे में खड़े हों और हर एक को लगे कि बाकी तीन उसे देख रहे हैं। असल में सबकी आंखें बंद हैं। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, ऐसे मत हंसो, लोग क्या कहेंगे। ऐसे मत बोलो, लोग क्या कहेंगे। ये मत पहनना, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नकली इंसान पैदा हो गया। असली तुम कहीं पीछे छूट गए। तुम वो बन गए जो लोग चाहते थे। और अब हालत यह है कि तुम खुद से भी पूछते हो, मुझे क्या पसंद है, तो अंदर से आवाज़ नहीं आती। क्योंकि असली आवाज़ तो सालों पहले दबा दी गई थी। जरा सोचो, अगर दुनिया में सिर्फ तुम होते तो क्या करते? क्या वही कपड़े पहनते, वही नौकरी करते, वही सपने देखते? शायद नहीं। शायद तुम गाना गाते, शायद पेंटिंग बनाते, शायद पहाड़ों में घूमते, शायद कुछ बिल्कुल अलग करते। लेकिन तुमने अपने दिल की जगह समाज को किराए पर दे दी। और ये समाज है कौन? वही चाचा जो खुद अपने बेटे से परेशान हैं, वही मौसी जो हर शादी में दूसरों की आलोचना करती हैं, वही दोस्त जो खुद अपने फैसलों से खुश नहीं है, जिनकी खुद की ज़िंदगी उलझी है। उनसे तुम अपनी ज़िंदगी का सर्टिफिकेट ले रहे हो। ये तो वैसा हुआ जैसे तैरना सीखने के लिए किसी डूबते हुए आदमी से सलाह लेना। एक छोटा सा मज़ेदार उदाहरण लो। मान लो तुमने नई हेयर स्टाइल करवाई। तुम आईने में देखते हो, तुम्हें अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही कोई कह देता है, अरे ये क्या करा लिया, बस तुम्हारा मूड खराब। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया। उसने एक बटन दबाया और तुम ऑफ। असल में लोग क्या कहेंगे एक काल्पनिक भूत है। तुमने उसे देखा नहीं, फिर भी उससे डरते हो। वो तुम्हारे बिस्तर के नीचे नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर है। और दिमाग की खासियत है, वो कल्पना को भी हकीकत जैसा बना देता है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने अपनी मर्जी से जिया तो लोग हंसेंगे। अच्छा, मान लो हंसेंगे, तो क्या होगा? उनकी हंसी से तुम्हारा वज़न कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस घट जाएगा? नहीं, बस तुम्हारे अहंकार को चोट लगेगी। और सच तो ये है कि लोग 2 मिनट हंसते हैं, तीसरे मिनट उन्हें अपना टेंशन याद आ जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी पर जितना फोकस तुम करते हो उतना कोई और नहीं करता। हर कोई अपनी फिल्म का हीरो है। तुम उनकी फिल्म में बस एक साइड कैरेक्टर हो और तुम सोच रहे हो कि पूरी फिल्म तुम्हारे बारे में चल रही है। सबसे बड़ा मजाक ये है कि तुम उन लोगों से डरते हो जो कल तुम्हें भूल जाएंगे। स्कूल में याद है,
कितनी बार लगा था कि अगर क्लास में गलती हो गई तो जिंदगी खत्म। आज उन बच्चों के नाम भी याद नहीं, फिर भी उस समय डर असली लगा था। आज भी वही खेल चल रहा है, बस किरदार बदल गए हैं। अगर तुम सच में देखो तो लोग क्या कहेंगे का रोग तुम्हें औसत बनाता है। तुम भीड़ में फिट होने के लिए अपने रंग मिटा देते हो। कोई तेज मत बोलो, अलग मत सोचो, ज़्यादा खुश मत दिखो, ज़्यादा दुखी मत दिखो, सब कुछ मिडिल में रखो। क्योंकि भीड़ को अलग इंसान से डर लगता है, लेकिन जो अलग नहीं होता वो कभी खास भी नहीं बनता। जरा सोचो, जिन लोगों को आज तुम महान मानते हो, अगर वो भी लोग क्या कहेंगे में फंसे होते तो क्या होता? कोई नया रास्ता बनता ही नहीं। हर खोज, हर कला, हर बदलाव किसी ऐसे इंसान ने किया जिसने कहा, लोग कुछ भी कहें मैं अपने दिल की सुनूंगा। लेकिन यहाँ एक और मज़ेदार बात है, कभी कभी हम लोग क्या कहेंगे को बहाना बना लेते हैं। असल में डर हमारे अंदर होता है, जिम्मेदारी लेने का डर। अगर मैं अपनी मर्जी से जीऊँ और असफल हो जाऊं तो दोष किसे दूंगा? इसलिए हम कहते हैं समाज ने रोक दिया। सच में समाज ने रोका या तुम खुद डर गए? अपने अंदर झांक कर देखो। क्या तुम्हें सच में दूसरों की राय की ज़रूरत है या तुम्हें बस मंजूरी चाहिए? मंजूरी यानी कोई तुम्हारे सिर पर हाथ रख दे, शाबाश, सही कर रहे हो। लेकिन जो इंसान अपनी आत्मा से मंजूर है, उसे बाहरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। अब एक छोटा सा प्रयोग करो। एक दिन के लिए तय करो कि आज मैं एक छोटा सा काम सिर्फ अपनी खुशी के लिए करूँगा। चाहे वो गाना हो, डांस हो, कुछ अलग पहनना हो, किसी से खुलकर बात करना हो। और ध्यान से देखना, दुनिया नहीं टूटेगी, आसमान नहीं गिरेगा। लोग 2 मिनट देखेंगे, फिर अपनी दुनिया में लग जाएंगे। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि असली आज़ादी बाहर नहीं, अंदर है। जब तक तुम लोग नाम के काल्पनिक न्यायाधीश को अपने सिर पर बैठाए रखोगे, तब तक तुम कटघरे में खड़े रहोगे। जैसे ही उसे उतारोगे, तुम खुद जज भी हो, वकील भी और आज़ाद भी।